छठी कक्षा पास करके मैं 7वीं क्लास में गया। मैं अपने शहर के ही एक प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। आज मेरे 7th क्लास का पहला दिन था, तो मैं जल्दी जल्दी सुबह उठकर अच्छे से तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल पड़ा। मुझे स्कूल छोड़ने मेरे पापा जाते थे बाइक से, तो आज पहला दिन होने के कारण मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया और मैं अपनी क्लास की ओर चल पड़ा। स्कूल में बहुत से नए बच्चे दिख रहे थे जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया था। जैसे ही मैंने क्लास में एंट्री की और अपना बैग बेंच पर रखने के लिए मुड़ा, तो देखा एक लड़की जो कि बहुत ही सुंदर देखने में थी। बड़ी बड़ी आंखें, काले भूरे बाल, आंखों में चश्मा पहनी हुई, पूरी नई यूनिफॉर्म में क्लास में अकेली बैठी थी। इससे पहले मैंने उसे स्कूल में नहीं देखा था। वो शायद इसी साल एडमिशन लेकर 7th क्लास में आई थी। मैं अपना बैग उतारने की बजाय उसी को देखने में लग गया। उसने भी मुझे देखा पर कुछ कहा नहीं। मैं भी अपना बैग रखकर बैठ गया अपने बेंच पर। मैंने सोचा कि उससे पूछे उसका नाम, पर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे क्लासमेट और फ्रेंड्स आने लगे। 8:20 बजे बेल बजी तो सभी प्रेयर के लिए क्लासरूम से बाहर बरामदे में खड़े हो गए। वो लड़की भी मेरे बगल में ही खड़ी थी। आज मेरा प्रेयर में मन नहीं लग रहा था। मैं बस उसी को देखे जा रहा था। प्रेयर खत्म होने के बाद हम सभी क्लास में आ गए। 7th क्लास में हमारे क्लास टीचर हिंदी के सबोर्ड पर थे, जो हमारी पहली पीरियड हिंदी की होती थी। पहला ही दिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं बस उसी लड़की को देखे जा रहा था। पहला दिन होने के बावजूद हम लोगों का उस दिन अटेंडेंस नहीं हुआ। उस दिन 8वें पीरियड में उसी लड़की को देखता रहा। जब छुट्टी हुई तो मैंने देखा कि वो लड़की एक कार में बैठकर जा रही थी। मैं समझ गया कि किसी अमीर बाप की बेटी है। मैं भी अपने पापा के साथ स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में बैठकर जाने लगा। घर पहुंचने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचता रहा। उसी का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उस रात में अच्छे से सो नहीं पाया। मुझे तो बस सुबह स्कूल जाने की जल्दी थी। अगले दिन स्कूल जाने के लिए मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर समय से पहले ही पापा को बोलने लगा कि पापा चलिए स्कूल छोड़ दीजिए। इतनी जल्दी क्या है, अभी टाइम नहीं हुआ है स्कूल जाने का, पापा ने कहा। मैं पापा से जिद करने लगा कि वो मुझे स्कूल छोड़ दे, तो पापा ने मुझे स्कूल छोड़ दिया। दूसरे दिन भी मैं जल्दी पहुंच गया था स्कूल और वो लड़की क्लास में मुझे नहीं दिखी। मैं उसका इंतजार करने लगा। मेरे आने के करीब 10 मिनट बाद वो लड़की आई। मैं उसे फिर देखे जा रहा था, पर अभी भी हिम्मत नहीं हुई कि उससे उसका नाम पूछूं। हमारी क्लास में ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की से कोई पेन भी मांग ले तो पूरा क्लास में चर्चा का विषय हो जाता था। तो इस डर से भी मैं बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। रोज की तरह आज भी प्रेयर के बाद हम क्लास गए। सुबोध सर ने अटेंडेंस लेना शुरू किया। रोल नंबर 1 अभिषेक, रोल नंबर 2 आकाश कुमार। इसी तरह सर सबका रोल नंबर नाम के साथ बोल रहे थे। मैं इंतजार कर रहा था कि उस लड़की का रोल नंबर और उसका नाम क्या है। फिर सर ने उसका नाम पुकारा, शिप्रा। वो बोली पहली बार उसकी मधुर आवाज में। मैंने सुना, हाँ यही नाम था उस लड़की का, शिप्रा। उसका नाम मेरे कानों में गूंजने लगा। आज मुझे उसका नाम तो पता चल गया था, इसलिए आज मैं बहुत खुश था। हर पीरियड में जो भी सर आते वो नए नए स्टूडेंट के बारे में पूछते। इसी तरह मुझे शिप्रा के बारे में काफी जानकारी कुछ ही दिनों में मिल गई थी। वो कहाँ से आई है, पहले कहाँ पढ़ती थी, घर कहाँ है, नानी घर कहाँ है, उसके पापा क्या करते हैं, यह सब मुझे करीब 1 महीने के अंदर पता चल गया था। अब मैं रोज जल्दी स्कूल जाने लगा और एक भी दिन एब्सेंट नहीं होता था। एक दिन की बात, अटेंडेंस खत्म होने के बाद शिप्रा अपनी दोस्त दीक्षा के साथ चॉकलेट का डब्बा निकालकर सबको चॉकलेट बांट रही थी। मुझे उस दिन उसका जन्मदिन भी पता चल गया, 30 जून। यह डेट मैंने अपने डायरी में नोट कर ली। उसने जो एक्लेयर्स चॉकलेट दिया था उसका रैपर मैंने संभाल कर रखा था। बस उसे देखते ही 6 महीने बीत गए। नवंबर में हम लोगों का एनुअल फंक्शन होने वाला था। जो म्यूजिक वाली मैम क्लास में आकर सभी से बोल रही थी कि जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दे। मैंने देखा कि शिप्रा ने भी अपना नाम लिखवाया था। एनुअल फंक्शन होने के कारण पढ़ाई कम और प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी। मैंने सोचा कि शिप्रा तो अपनी डांस प्रैक्टिस में रहेगी, इसलिए मैंने भी अपना नाम मैम को दे दिया एक नाटक के लिए, ताकि जहाँ प्रैक्टिस हो मैं उसे देख सकूँ। प्रैक्टिस चालू हुई। वो डांस की प्रैक्टिस करती थी तो मैं अपने नाटक की प्रैक्टिस करता था। 15 दिनों तक प्रैक्टिस चली, पर अंत में मैं जिस नाटक की प्रैक्टिस कर रहा था किसी कारणवश वो कैंसिल हो गई। मुझे थोड़ा दुख हुआ, पर उतना भी फर्क नहीं पड़ा। 21 नवंबर को हम लोगों का एनुअल फंक्शन होने वाला था। मैं शिप्रा का डांस देखने के लिए बेताब था। आखिर वो दिन आ ही गया। मैं सबसे पहले पहुंचकर पहली पंक्ति में बैठ गया। मैं बेसब्री से उसके डांस का इंतजार कर रहा था। उस समय ना मेरे पास फोन था और ना ही हमें फोन ले जाने की इजाजत थी, इसलिए मैं उसका फोटो भी नहीं ले सका, ना ही वीडियो बना सका। स्कूल की तरफ से वीडियोग्राफी हुई थी,
पर वो हम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। उसका एक भी फोटो मुश्किल था मिलना। स्कूल में जितने भी प्रोग्राम होते थे वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी। उसकी एक एक बातों को मैं नोटिस करता था और डायरी में नोट करता था। वो क्या करती है, स्कूल में उसने क्या क्या किया, मुझे आज भी पता है। उसने किस दिन स्टेज में थॉट दी, किस दिन एब्सेंट दी और बहुत कुछ। उसको देख देख कर 7th क्लास बीत गया। एग्जाम खत्म होने के बाद 15 दिनों की स्कूल में छुट्टी हो गई। अब मैं और भी ज्यादा परेशान रहने लगा उसे देखे बिना। 15 दिन बाद हम लोगों को रिजल्ट मिला। जिस दिन रिजल्ट मिलना था मैं उस दिन पहले ही चला गया ताकि शिप्रा को देख सकूं। उस दिन भी मेरा नसीब ने साथ नहीं दिया और वो मुझे नहीं दिखी। कुछ दिनों बाद हम सभी 8th क्लास में पहुंच गए। इस बार हमारे क्लास टीचर थे दीपक सर, जो कि मैथ के टीचर थे। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते थे। क्लास 8th में भी मेरा वही हाल था। मेरा पूरा समय बस उसी का दीदार करने में निकल गया। जब मैं 9th क्लास में पहुंचा तो क्लास का पहला दिन हर बार की तरह मैं पहले ही पहुंच गया, पर इस बार शिप्रा नहीं आई थी। करीब इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। मैंने उसे स्कूल में नहीं देखा। मेरा दिल अब घबराने लगा। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कहीं उसने स्कूल तो नहीं छोड़ दिया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मेरे मन में बहुत से सवाल थे, पर मैं किसी को बता नहीं सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरा मन उदास होता गया। 15 दिनों तक उसको नहीं देखा। अब मेरा धैर्य टूट रहा था। मुझे लगने लगा था अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। पर 20 दिनों बाद फिर एक दिन स्कूल में दिखी, तब मेरी जान में जान आई। उसने इतना लंबा छुट्टी क्यों लिया यह तो मुझे पता नहीं, पर अब मैं खुश था कि वो फिर से आ गई है। अब मेरी क्लास के सभी लड़के जान चुके थे कि मैं शिप्रा को पसंद करता हूँ और दोस्त लोग मुझे उसका नाम लेकर चिढ़ाने भी लगे थे। मैं बहुत ही शर्मीला और शांत स्वभाव का लड़का था। क्लास में किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर उसको देखता था। मेरे ही क्लास के कुछ लड़के जो स्कूल के ही सर के पास ट्यूशन पढ़ते थे, उन्होंने वहाँ भी बता दिया था कि मैं शिप्रा को पसंद करता हूँ। क्लास 9th में पहुँचने के बाद मैंने पापा से कह दिया कि मैं बाइक में स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं साइकिल से ही स्कूल जाऊँगा। मेरी जिद करने के बाद पापा ने साइकिल से स्कूल जाने की अनुमति दे दी। अब मैं साइकिल से ही स्कूल जाने लगा ताकि जब तक शिप्रा को कोई लेने नहीं आ जाए तब तक मैं उसे देख सकूं, और जब वे निकले तब मैं अपनी साइकिल से निकलूं, जो कि पहले ये नहीं हो पाता था क्योंकि पापा पहले ही आ जाते थे मुझे लेने। कुछ दिनों बाद से शिप्रा भी साइकिल से स्कूल आने लगी। अब ये देखकर मैं और भी ज्यादा खुश हो गया। अब मैं छुट्टी के समय उसके पीछे पीछे जाने लगा। सैकड़ों साइकिलों के बीच में भी मैं उसकी साइकिल को पहचान लेता था और ये पता कर लेता था कि वो आज आई है या नहीं। उसका पीछा करना अब मेरी आदत बन गया था, पर उसे रोककर बात करने की हिम्मत मेरी नहीं हुई। ये बात पूरे क्लास में फैल गई थी कि मैं उसका पीछा करता हूँ, पर किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं। कभी कभी दोस्त ही चलाते थे। 26 जनवरी 2014 को रिपब्लिक डे का प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उसका पीछा साइकिल से कर रहा था, पर वो उस दिन अपने भाई के साथ बुलेट में आई थी। वैसे मुझे उसका घर का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, तो मैं उसका घर का पता जानना चाहता था, इसलिए मैंने उसके बुलेट का पीछा किया और फिर उसके घर के दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने देखा उसके भाई ने मुझे देख लिया, तो मैं वहां से तुरंत न्यूटन मारते हुए वापस अपने घर चला गया। जान है तो जहान है। उसका घर मेरे घर से करीब 500 मीटर दूरी पर था। अब मैं स्कूल जाते वक्त उसके घर के पास खड़ा हो जाता और उसके निकलने का इंतजार करता था ताकि मैं उसके साथ साथ जा सकूं। कभी कभी तो वो रास्ते में मिल जाती, पर कभी कभी ये मौका नहीं मिलता था। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं उसके घर की तरफ ही ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता था ताकि मैं उसे स्कूल के बाद भी देख सकूं। एक दिन मेरे ही क्लास के रंजन सिंह ने मुझे बताया कि शिप्रा रोज सुबह 6 बजे ट्यूशन जाती है। रंजन उसके घर के आसपास ही लॉज में रहता था। मैं दूसरे दिन 6 बजे से पहले ही उसके घर के पास पहुंच गया और उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। उस वक्त मेरा भी मैथ का ट्यूशन था दीपक सर के पास, पर मैं अपना ट्यूशन छोड़कर उसके पीछे चल पड़ा। उसने मुड़कर मुझे देखा और फिर आगे गई। उस दिन मैं अपना ट्यूशन आधे घंटे लेट पहुंचा था। उस समय मुझ में इश्क का भूत सवार था। वो मेरे बारे में क्या सोचती थी मुझे नहीं पता था। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लग गया था। इसी तरह क्लास 9th के 6-7 महीने बीत गए, पर अभी तक उससे एक बार भी बात नहीं हुई थी। सितंबर महीने में हम लोगों का मिड टर्म एग्जाम चल रहा था। 14 सितंबर को हम लोगों का साइंस का पेपर था। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं और शिप्रा साथ ही स्कूल से निकले। आज मैं मन बना चुका था कि उससे जरूर बात करूंगा। स्कूल से निकलने के कुछ देर बाद मैंने उसे आवाज दिया, कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? अच्छा गया, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है क्या? मैंने बात को आगे बढ़ाने के लिए फिर सवाल किया। नहीं, उसने जवाब दिया। फिर मैं उसके साथ साथ ही चलने लगा।
थोड़ी दूर साथ चलने के बाद वो अपने घर की तरफ मुड़ गई और मैं अपने घर की तरफ मुड़ गया। उस दिन मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मैंने करीब 2.5 साल बाद उससे आज पहली बार बात की थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में मम्मी ने पूछा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहा है। हाँ, बस ऐसे ही, मैंने बात को टालते हुए कहा। और मैं उस दिन भर उसी के बारे में सोचता रहा। अब मुझ में थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही थी उससे बात करने की। मैंने दूसरे दिन भी कोशिश की बात करने की, बस थोड़ी सी ही बात हुई। मुझे लगा था कि अब मैं उससे बात करके दोस्ती कर सकता हूँ। उसे भी पता चल चुका था कि मैं उसका पीछा करता हूँ और उसे पसंद करता हूँ। एक दिन की बात है, मैं उसके साथ साइकिल पर बात करते हुए जा रहा था। इसी बीच मेरी साइकिल की चेन उतर गई। शिप्रा तो आगे बढ़ गई पर मैं वहीं रह गया और साइकिल को बनवाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद हम लोगं की बातचीत बंद हुई। अब मेरे साथ ऐसा होने लगा था, जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता था तब मेरे साइकिल की चेन उतर ही जाती थी। ये इत्तेफाक था या मेरी बदनसीबी, पता नहीं। इस तरह 9th क्लास भी बीत गया। अब हम लोग 10th क्लास में थे, स्कूल का आखिरी साल। अब मेरा दिल घबराने लगा था। 1 साल में अब उससे बिछड़ जाऊंगा, ये बात मुझे बीच बीच में सताती रहती थी। मेरे हर कॉपी किताब में शिप्रा का नाम लिखा मिल ही जाता था। मैं इस स्टाइल से उसका पूरा नाम लिख देता था कि किसी को पता भी नहीं चलता था। मैं शिप्रा की सारी बातें अपने जिगरी दोस्त जीत के साथ शेयर करता था। स्कूल में हुई सारी बातें मैं उसे बताता था। वही एक लड़का था जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। क्लास 10th के खत्म होने में बस 2 महीने ही बचे थे। अब मैं उसे प्रपोज करने की सोचने लगा। मैं उसे 14 फरवरी को प्रपोज करना चाहता था, इसलिए मैंने पहले ही एक लाल गुलाब का जुगाड़ किया। 14 फरवरी 2015 को डेयरी मिल्क और गुलाब अपने ब्लेजर के अंदर वाले पॉकेट में रखकर स्कूल चल पड़ा। मैंने आज ठान लिया था कि मैं उसे प्रपोज करके ही रहूँगा। आज स्कूल में तो मुझे मौका नहीं मिला। स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं उसके पीछे साइकिल से जाने लगा, पर आज भी नसीब मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जैसे ही शिप्रा को आवाज़ दी, वो थोड़ी देर के लिए रुकी, पर उसी वक्त मेरी साइकिल की चेन उतर गई और मेरा चेहरा भी। वो आगे बढ़ चुकी थी। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने घर जाकर ठीक से खाना भी नहीं खाया। पूरा मूड खराब हो चुका था मेरा। कुछ दिनों बाद हम लोगों का क्लास ऑफ हो गया था। अब सभी लोग 10th क्लास के लिए एग्जाम की फाइनल तैयारी में लगे हुए थे। पढ़ाई के साथ साथ मेरा ध्यान अब भी शिप्रा की तरफ था। उससे बिछड़ने का डर मुझे और भी ज्यादा सताया जा रहा था। अब हमारी फाइनल एग्जाम शुरू हो गई थी। वो अपने कार में भागलपुरा जाती थी और मैं स्कूल बस से ही भागलपुरा जाता था। एग्जाम हॉल में भी उसे देखता था, पर उसे कुछ नहीं कह पाया। इस तरह 5 पेपर खत्म हो गए। मैं उसे अब भी नहीं बोल पाया था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। अब हम लोगों का सिर्फ एक पेपर बचा था, इंग्लिश का। मैंने अब ठान लिया था कि जो भी हो जाए उससे अपने दिल की बात कह दूंगा। लास्ट पेपर देने के बाद मैं जैसे ही बाहर आया, मैंने देखा कि वो अपनी दोस्त दिव्या के साथ खड़ी थी। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसके करीब पहुंचा, मेरे पाँव रुक गए, मेरी मुट्ठी तन गई। आज फिर मैं अपने नसीब से हार गया था। शिप्रा की माँ ठीक उसके पीछे खड़ी थी। मेरी हिम्मत टूट गई उसके पास जाने की। मैं वापस लौटकर अपने बस में बैठ गया और उसे खिड़की से टकाटक देखता रहा। 19 मार्च 2015 के दिन 1:30 बजे मैंने उसे आखिरी बार देखा। मेरी बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मेरी आंखों से आंसू की धार और तेज हो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक वो मेरी आंखों से ओझल हो गई, पर उसकी तस्वीर अब भी मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। मैं पूरा रास्ता रोता रहा। स्कूल से निकलने के बाद मैंने उसके बारे में पूरा पता किया, पर उसका कहीं पता नहीं चला। वह कहाँ होगी, कैसी होगी, ये सवाल मुझे आज भी तड़पाता है। उसकी याद आज भी मेरे दिल को रुला देती है। किसी को अपना हाले दिल कहे बिना सिर्फ प्यार से देखना ही तो प्यार है।